दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के टॉपअप लोन के बारे में। मैंने काफ़ी सारे टॉपअप लोन के ऊपर वीडियो बनाई हैं, जैसे नवी टॉपअप लोन या फिर मनी व्यू टॉपअप लोन, लेकिन इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के टॉपअप लोन के बारे में बात करने वाले हैं। ये किस तरह से हमें दिया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है और कितना लोन हमें प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो टॉपअप लोन दरअसल यही होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई लोन चल रहा है और लोन चलते चलते आपने उस लोन को 60 से 70% क्लियर कर दिया, तो उस लोन के बिहाफ पर ही आपको एक दूसरा लोन ऑफ़र यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो वो जो दूसरा लोन ऑफ़र आपको प्रोवाइड किया जाता है उसे टॉपअप लोन कहते हैं। इस केस में आपका जो पहले वाला लोन है क्लोज़ कर दिया जाता है और दूसरा लोन आपका चलता रहता है। लेकिन कोटक बैंक में थोड़ा ये अलग होता है, इसमें जो लोन है वो दूसरा बंद नहीं किया जाता, बल्कि वो भी चलता है, उसकी ईएमआई भी आपको पे करनी होती है। और जो पहले वाला आपका लोन होता है, दूसरे वाला लोन होता है टॉपअप लोन, वो उसकी ईएमआई भी आपको पे करनी होती है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो मैं आपको मैंने पिछले साल जो कोटक महिंद्रा बैंक से एक 40,000 यानी 40,000 रुपये का लोन लिया था। अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैंने उसको पे कर दिया है आधे से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मुझे 27,500 रुपये का टॉपअप लोन है जो वो दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हमें विदिन 72 आवर्स के अंदर हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और ये हमारा एक प्री क्वालिफाइड लोन है। इसमें हमें यहाँ पर 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। देखते हैं कैसे सबमिट करनी होती है, करनी भी होती है या नहीं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर लोन अमाउंट है 27,500, ईएमआई रहेगी 874 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाएगी 650 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 22.50 पर एनएम। तो हम इसके लिए यहाँ पर कोटक बैंक की जो एप्लीकेशन है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए अप टू 5 lakhs इंस्टेंट विद कोटक पर्सनल लोन, तो ये दिखा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर हम चाहे तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद हमें पर्सनल लोन पर क्लिक कर देना है। हमारा जो भी पहले का पर्सनल लोन है उसकी डिटेल्स यहाँ से शो होती हैं और यहीं से ही हम नया लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल न्यू पर्सनल लोन पर हमें क्लिक कर देना है। यहीं पर ही हमें टॉपअप लोन का ऑफ़र भी दिख जाता है और वहाँ से भी आप जैसे मेल आता है आपको, तो वहाँ से भी लिंक दिया होता है, तो वहाँ से भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। वहाँ से भी यहाँ पर ही आपको रीडायरेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके कुछ यहाँ पर बेनिफिट बताए गए हैं कि अप्लाई फॉर लोन इन लेस दैन 2 मिनट्स, OTP विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू अपडेट मोबाइल नंबर, प्लीज़ क्लिक हाउ इट वर्क। ये कह रहे हैं कि OTP आएगा उसके बाद, और यहाँ पर जो फाइनल रहेगा वो KYC के बाद आपका जो लोन है वो यहाँ पर भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट नंबर में। अब जैसा हमारे केस में आप देख सकते हैं कि ये टॉपअप लोन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो टॉपअप लोन है ये है 27,500 रुपये। अब हम इसको मिनिमम 25,000 भी कर सकते हैं और मैक्सिमम ये यहाँ पर 27,500 है। और जो समय यानी कि टेन्योर हमें दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 48 मंथ का। इसको भी हम चाहें तो कम कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो मिनिमम 12 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। जैसे 12 मंथ्स अगर करेंगे तो ईएमआई यहाँ पर देखिए इस तरह से रहेगी, और अगर हम इसको 24 मंथ्स करेंगे तो यहाँ पर ईएमआई कम हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम अगर हम 48 मंथ्स करेंगे तो यहाँ पर ईएमआई और भी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर चार्जेस वगैरह यहाँ पर थोड़े इंटरेस्ट रेट वगैरह वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट है जो है 22.50 पर एनएम के हिसाब से आपको लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाएगी 649 रुपये की, प्लस GST, इंक्लूड GST। और यहाँ पर जो है 194 की एक फैमिली फ्यूचर जो एक सिक्योरिटी है एक तरह से वो ली जाएगी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ से प्रोसीड विदाउट कवर, तो उस हिसाब से आपकी EMI बन जाएगी। तो यहाँ पर जो टोटल लोन है वो यहाँ पर देखिए, आप ये पहले वाले लोन की बात कर रहे हैं तो इसी के ऊपर क्योंकि हमें मिल रहा है तो उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। और हमने यहाँ पर उसके लिए इतने चार्जेस दिए थे, और हमें क्यों चाहिए ये लोन उसका हम पर्पस चूज़ कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से अमाउंट की सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको नीचे चलेंगे, इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर लोन की पूरी डिटेल यहाँ पर बताई जाएगी।
कि लोन अमाउंट है 27,500, EMI रहेगी इतनी, और ये पहले लोन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इतना, चार्ज किया गया था इतना, और ये यहाँ पर ये है, और EMI डेट यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। कई केसेस में ये भी हो सकता है कि जैसे लोन अमाउंट पहले वाला जो लोन है वो यहाँ पर बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने पहले जब टॉपअप लोन लिया था तो उस केस में बंद नहीं हुआ था पहले वाला लोन कोटक बैंक में, बल्कि वो भी चल रहा था, उसकी EMI भी हमें पे करनी थी, और यहाँ पर जो दूसरा लोन है उसकी EMI भी हमें पे करनी है। तो ये कस्टमर टू कस्टमर और फुल टू फुल बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह का टॉपअप लोन देते हैं। बाकी टॉपअप लोन में यहाँ पहले वाला लोन अगर क्लोज़ होता है, जो भी आपका बैलेंस रहेगा वो जो पहले वाले लोन का, वो कट करके, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए हमें 27,000 का टॉपअप लोन दिया जा रहा है, तो मान लीजिए आपका जो पहले वाला लोन था उसकी 20,000 रुपये की EMIs पेंडिंग है, तो वो 20,000 कट कर लेंगे और 7,000 ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेट अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी वो यहाँ पर आप देखेंगे 26,651 रुपये हमारे जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दी जाएगी। इसका कारण ये है कि जो चार्जेस वगैरह हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह है, वो हमारे लोन से ही यहाँ पर कट कर ली जाती है। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको टिक मार्क करना है यहाँ पर, ये जो बॉक्सेस रहेंगे, इसके बाद एड्रेस डालना है एक बार, और इसके बाद सबमिट कर देना है। एक OTP आएगा, OTP आने के बाद आपको जो है आपका लोन 72 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बस ये रहता है पूरा प्रोसेस। इसमें कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको कॉल आएगी, ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि एक टॉपअप लोन है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नहीं। बस ये पहले वाले लोन को जो हिस्ट्री है उसी को देख करके, और जो करंट क्रेडिट स्कोर है उसी को देख करके आपका जो लोन है वो अप्रूवल आपको मिलता है। तो ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है या आप बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। मेरी कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो आप नहीं ले सकते, नहीं मतलब लेना चाहिए आपको, और रिक्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो ये था जो कोटक महिंद्रा बैंक का टॉपअप लोन। आई होप आपको समझ आया होगा सारा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।